दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसीलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इनमें से अधिकांश रंग अवशोषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी की विशाल मात्रा का होना आवश्यक है, इसीलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग होता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे इस नीले रंग की तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार से आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाता है। जब इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के किरणों के चंद्रमा तक पहुंचने में अवरोध लगा देती है तो पृथ्वी के उस हिस्से में चंद्र ग्रहण नजर आता है। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात्रि को ही घटित हो सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आपको पता है कि दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के साथ साथ अपने खुद के स्थान पर भी घूमती रहती है। खुद के स्थान पर घूमते हुए जो भाग सूर्य की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है, जिसे रात कहते हैं। पूरी परिक्रमा करने में 1 साल का समय लग जाता है, जबकि अपने खुद के स्थान पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि धूप सफेद क्यों नजर आती है? प्राथमिक रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो प्रकाश के रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और दूसरे वो जो पिगमेंट्स यानी पदार्थों के रंग होते हैं, यानी वे रंग जिनका प्रयोग हम पेंटिंग आदि में करते हैं। ये है लाल, नीला और पीला। इन दोनों में मोटे तौर पर फर्क गुणों का है। एक में जुड़ने का गुण होता है तो दूसरे में घटने का। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं वे एडिटिव यानी योगात्मक रंग कहलाते हैं और पिगमेंट्स के रंग सब्सट्रैक्टिव यानी विकलात्मक रंग कहलाते हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लें। पिगमेंट्स यानी पदार्थ के रूप में उपलब्ध रंगों की खास बात ये होती है कि वह प्रकाश पड़ने पर सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है और सिर्फ उसी रंग को परावर्तित करती है जिस रंग की होती है। जैसे कि आसमान सिर्फ नीले रंग को परावर्तित करता है और इसलिए वह नीला दिखाई देता है। साफ है कि पदार्थ के रंगों की प्रवृत्ति यही होती है कि वह वस्तु के रंग को छोड़कर बाकी रंगों को हटा देता है, इसलिए वे कहलाते हैं सब्सट्रैक्टिव यानी विकलात्मक रंग। दूसरी ओर प्रकाश के रंगों की प्रवृत्ति दूसरे तरह की होती है। इसकी खासियत यह है कि वह जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ता है। लाल रंग का प्रकाश है तो लाल रंग है, यदि हरा है तो हरा है, लेकिन यदि कोई 2 रंग एक साथ आ जाए तो वे घुल मिल जाते हैं। जैसे लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाए तो दिखेगा पीला, यानी प्रकाश के रंगों में जुड़ने का गुण होता है। फैक्ट नंबर 5 के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल एबीके विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों क्या आपको पता है कि चक्रवात क्या है और ये कैसे बनते हैं? चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं। भारत में इसे भाउंडर भी कहा जाता है और ये घड़ी के सुई के चलने की दिशा में चलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर कम वायु दाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर जाती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन से बादलों का निर्माण करती है। खाली स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली के कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश करते हैं। दोस्तों आपको इनमें से कितने फैक्ट पहले से पता थे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल एबीके विज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।